यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। तो वेदवाणी से भी ये बात हमने सुनी है, गुरुवाणी से भी ये बात सुनी है, और जीवन में अनुभव करके भी देखा है कि अपना अगर कोई हो सकता है तो केवल परमात्मा ही हो सकता है और कोई अपना हो नहीं सकता। और वस्तु योग्यता सामर्थ्य का अगर कोई उपयोग हो सकता है तो वो केवल सेवा ही हो सकती है, नहीं तो भोग करोगे तो मोह और आसक्ति में बंध जाओगे। और ज्ञान का कोई भी प्रभाव हो सकता है तो यही हो सकता है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी को सत्संग कहते हैं। असत को असत मानना और सत को असत समझना और सत को सत मानना, इसी का नाम सत्संग है। इस सत्य को स्वीकार कर लेगा वो सत्संगी हो जाएगा। सत्संगी हो जाएगा तो साधन नष्ट हो जाएगा, उसे योग प्राप्त हो जाएगा। योग माने साधन, बोध प्राप्त हो जाएगा, बोध माने साधन, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, प्रेम माने साधन। तीनों को इकट्ठा कर दो तो इसका नाम होगा साधना। और साधना जो होती है इसमें सब कुछ, इसमें कुछ लोगों का मतभेद होगा। साधना जो होती है उसमें सत्ता साध्य की होती है, भक्ति में भगवान की शक्ति होती है, साधक की नहीं होती, भक्त की नहीं होती। इस पर जरा गौर करके देखिए, साधना जो होती है उसमें सत्ता साध्य की होती है, यानी साध्य का ही एक रूप है जिसे साधना कहते हैं। उसी साधना से हम साधकों की अभिन्नता होती है। अतः साधना में सत्ता साध्य की होती है। इस दृष्टि से हम सबका जीवन एक उस अलौकिक तत्व को प्राप्त कर सकता है जहां केवल अद्वैत है और कुछ नहीं है। अद्वैत माने और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, केवल अद्वैत। अद्वैत शब्द का अर्थ संत लोग प्रेम बताया करते हैं, अद्वैत का अर्थ संत लोग बोध बताया करते हैं, योगी लोग योग बताया करते हैं। योग में अद्वैत है, बोध में अद्वैत है, प्रेम में अद्वैत है। ये बात हम सबको जग जाए तो कितना सुगम साधन है, कितना सुगम उपाय है। उपाय इतना सुगम है भैया, ये मिली हुई चीजों को अपना न मानकर सदुपयोग करें। अपना न मानकर सदुपयोग नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो फिर क्या मतलब है। आप जाकर देखिए, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारे गोधाम तीर्थ पथमेड़ा है या कोई और भी है, तो उनके जनरल मैनेजरों को देखो, हमारे वीर सिंह जी को देखो, वो जानते हैं कि ये गौशाला उनकी नहीं है, और वे गौशाला की सेवा करते हैं, बढ़िया करते हैं। बहुत सारे मैनेजर, हमारे महाराज जी कह रहे थे, मैनेजर से भी एक कोई बड़ा नाम होता है, उसको कह रहे हैं सीओ को देखो, तो वो भी इतना बढ़िया ढंग से उस संस्थान को चलाता है, पर उसको अपना नहीं मानता। अपना न मानते हुए भी बढ़िया से बढ़िया काम किया जा सकता है। इसलिए कोई कहे कि अपना माने बिना कैसे उनका उपयोग करेंगे, बढ़िया उपयोग होगा। हमको आपको जहां जहां मैनेजमेंट मिला है, प्रबंधन मिला है, काम करने को मिला है,
घर में, परिवार में, समाज में, संस्था में, राष्ट्र में तो काम करें, कर सकते हैं। बिना अपना माने बढ़िया से बढ़िया सेवा भी कर सकते हैं, अपना बिना माने। हाँ, प्रभु के नाते से करें, आत्मा के नाते से करें, जगत के नाते से करें। जगत एक इकाई है, उसमें सब आ गया। आत्मा एक इकाई है, उसमें सब आ गया। परमात्मा एक इकाई है, उसमें सब आ गया। अब आप परमात्मा के मानने वाले हो तो परमात्मा के नाते सेवा करो, और आत्मा को मानने वाले हो तो आत्मा के नाते सेवा करो, और जगत को मानने वाले हो तो जगत के नाते सेवा करो। तो आपको मिलेगा क्या? सेवक को क्या मिलता है? सेवक को क्या मिलता है? प्रेम। जिसकी हम सेवा करेंगे उसका हमें प्रेम मिलेगा। जगदीश की सेवा करेंगे तो जगदीश का प्रेम मिलेगा, जगत की सेवा करेंगे तो जगत का प्रेम मिलेगा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।